है ये सुबह सुबह जो बैग टांग के हम बाहर निकल जाते हैं ना, इसमें कोई ना कोई सीन होता है। तो यार सीन ये है कि अभी मैं आया हूँ आई टेक के सेमिनार में। यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल सेशन चल रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से और अमेज़ॉन के हवाले से। उसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो सोचा कि जो लोग नहीं अटेंड कर सके उनको जो है कैसे सिखाया जाए। तो आपका भाई है इस चीज़ के लिए, तो चलते हैं। इस सेशन भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से गिग बन सकती है। तो कोशिश करें कि आपके पास ऑर्गेनिकली ऑर्डर आ जाए। तो अगर ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा है, आप बहुत अर्जेंट से स्ट्राइक कर रहे हो, तो फिर आप इससे जा सकते हो। बट मैं आपको पहले ही मशवरा दूंगी कि आप अपनी स्किल्स की इन्वेस्टमेंट से पहले आप पैसों की इन्वेस्टमेंट करो। कुछ 3 मंथ आप नहीं कर पाते, फिर उसके बाद आप दैट्स ओनली एक ऑर्डिनरी सर्विसेज है ये। तो बाकी सब ऑफर कर रहे हैं, तो इसको स्पेशल बना रहे हैं किसी को भी प्राइस की वजह से। थोड़ी सी आप उनको अट्रैक्शन दे सकते हैं। ये भी अभी होलसम नहीं है, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। लाइक आप उनको किस तरह की प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, तो इस तरह की आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। उनको अट्रैक्शन दो, ठीक है। वो अट्रैक्शन देना जो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। मिस गाइड नहीं करना, क्योंकि अगर मिस गाइड करोगे और काम पकड़ लोगे तो फिर द प्रॉब्लम विल बी नेगेटिव रिव्यू। और नेगेटिव रिव्यू आ गया तो समझो योर प्रोफाइल इज डूबना। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद सेकंड चीज जो आप लोगों को चाहिए होगी, अपनी गिग की डिटेल्स। अपनी गिग की जो डिटेल्स हैं उनको पहले से आप लिखें, उसको ऑप्टिमाइज करें और फिर उसके बाद आप फाइवर पे जाके अपलोडिंग करें। तो प्रोडक्ट रिसर्च पे हम कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई थी, उसी तरह की डिस्क्रिप्शन है। और हमने यहाँ पे सारी अपनी जो सर्विसेज हैं उनको एक अलग अलग कॉलम में किया हुआ है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग है, उसका मंथली रेवेन्यू इतना होगा, एवरेज प्राइस है प्रोडक्ट की इतनी होगी। अगर आप लोगों को याद हो तो आपके जो कोर्स था उसके बिल्कुल शुरू के जो सेशंस थे प्रोडक्ट हंटिंग के और प्रोडक्ट आइडिएशन के, तो उसमें ये वाली चीज़ मेंशन थी, ठीक है। उसमें आपकी सारी प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया और वो सब कुछ मेंशन था। तो वही वाली चीज़ें अब आप लोगों ने अपने गिग्स में पुट करनी है, क्योंकि वही वाली चीज़ें क्लाइंट्स मांगते हैं। तो अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको बिल्कुल एसेट की तरह यूज़ करें, क्योंकि वो आप लोगों की कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। उसके बाद आगे आप बोनसेस अगर लेना चाह रहे हो, लाइक टॉप 10 सप्लायर्स भी आप उसको आपको निकाल के दोगे। आप कीवर्ड हंटिंग कर रहे हो, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन की आप कैलकुलेटर शीट की एफबीए कैलकुलेटर आप उनको फाइंड करके दो, ठीक है। ये है तो छोटे छोटे से काम, लेकिन क्लाइंट के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आगे कौन कौन से मार्केट के लिए आप अवेलेबल हो, और अपना थोड़ा सा एक अट्रैक्शन भी दो कि आई स्टार्ट में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद माय क्लाइंट्स, ठीक है। लोगों के लिए ना ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये वाली टर्म बहुत मायने रखती है। ये सब कुछ यहाँ पर रिटर्न है। उसके बाद अब जो लास्ट चीज मैंने आपको दिखानी है कि अपलोडिंग कैसे होती है। बहुत सारे लोगों को अपलोडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो उससे अच्छे रिव्यू करें। तो भैया थोड़ा सा बाहर आ गए और देख रहे होगे हालत से थोड़ी सी, हालांकि अंदर एसी भी चल रहा है, फिर भी गर्मी हैदराबाद में इतनी हो गई, मैं क्या बताऊँ। और ये है कि यहाँ पे हैदराबाद क्लब में सेशन हो रहा है। यहाँ पे क्रिस्टल हॉल, इसके अंदर है आई टेक स्टूडेंट्स का मीटअप है। बेसिकली जो रखा गया है इसका नाम वो स्टूडेंट्स मीटअप है। उसकी वजह ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए, मेरे ख्याल में 250 से 300 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, और उसके अलावा बहुत हैं ऐसे। तो एक वो लोग यहाँ पे आके, वो स्टूडेंट यहाँ पे आके अपना रिव्यू दें कि उनका सक्सेस स्टोरी जो है, सक्सेस रेशियो जो है वो कितना है आई टेक में, और आई टेक के पढ़ने के बाद, और अमेज़ॉन में कितना ही सक्सेस है, ठीक है। बाकी और चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग एक फील्ड है, सही है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये है, गिग बनाना भी सिखाई जा रही है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा हो। बाकी चलते हैं अंदर, ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि सेशन से रिगार्ड से ये एक ब्लॉग है। तो बिल्कुल अंदर यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट परफेक्ट। और ये जस्ट परफेक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके जो टाइटल की जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं है,
अगर ज़्यादा होगी तो फाइवर आपको एक छोटी सी वार्निंग देता है कि अगर आप ज़्यादा अपने टाइटल्स को एक्सीड करते हो तो वो उसकी डिस्कवरी और पूरी रैंकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो वो टाइटल अपना जो है थोड़ा शॉर्ट ही और उसको रेलेवेंट कीवर्ड्स के बारे में बिल्कुल रेलेवेंट रखिएगा। अपनी जो है वो फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अपनी जो सर्विस टाइप है वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। आगे हम मूव करते हैं। अब मेरी जो इंडस्ट्री है बेसिकली वो ई कॉमर्स है और बिजनेस है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगी। और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप काम करते हो, तो अलीबाबा और बेसिकली हम अमेज़ॉन पे ही काम करते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फर्दर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो इंग्लिश ही यूज़ होती है। प्रोफेशनल लेवल पे तो आप इंग्लिश ही यूज़ करोगे। तो आपको यहाँ पे कुछ बैकएंड कीवर्ड्स पुट करने हैं जो आपकी डिस्कवरी में और आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी शॉर्ट एंड टाइम तो मैं कीवर्ड आपको थोड़े से बता दूंगी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि आपके पास रेलेवेंट जो है आपकी नीड के मुताबिक आपके पास टैग नहीं आ रहे थे। तो जो टैग्स अवेलेबल है सिर्फ आपको वही टैग्स यूज करना है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपको वही यूज करना है। उसके बाद आप वो स्किप कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक ही करके दिखा रही हूँ, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारी मेन चीज आ गई है प्राइसिंग, ठीक है। तो प्राइसिंग आप लोगों को किस तरह अपलोड करते हैं। लोग यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं सिल्वर पैकेज, गोल्डन पैकेज एंड प्रीमियम पैकेज या डायमंड पैकेज। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से अपने कीवर्ड्स यूज करने हैं, वो कीवर्ड जो आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करे। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स यूज करने हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने सारा अपना डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके लिख दूंगी। अच्छा, डिलीवरी टाइम आप वही रखिएगा जितने में आप काम कर सकते हैं। ये ना हो कि आप थोड़ा इमोशनल होके कम दिन रख दो, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिले ही ना। Thank you, Aisha. Now, I would like to call Sir Suleiman to give some guidelines to you. कि मैं आपको गाइडलाइन को मजीद इस बारे में, अमेज़ॉन के बारे में मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने कॉलेज क्लियर किया, यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्ट नहीं की, मैंने स्टार्ट किया ACCA। कॉलेज क्लियर किया मैंने, तो ई कॉमर्स किस तरह का होता था, वेबसाइट्स और फेसबुक, यहाँ सेल होती थी चीज़ें। तो मैंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया, ठीक है। बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। ज़्यादातर जो बिजनेस वाले लोग बैठे हैं उनको पता है जॉब की तरफ नहीं जाते। तो मैंने अपना खुद का वेंचर छोटी सी अपनी पॉकेट मनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। उसका नाम था 2B प्रोडक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑनलाइन बेकरी इन पाकिस्तान, इस तरह मैंने टैगलाइन बनाई और मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, हैदराबाद में नाम, मतलब सारी ब्रांडिंग की। तो उस वक्त तक मुझे मैं स्टडीज तो कर रहा था बिजनेस की, तो मैंने स्किल्स अपने यूज करना शुरू किया, मुझे रिस्पॉन्स आया। लेकिन मुझे फर्दर स्टडीज के बाहर जाना था, मैं फिटरली चला गया था। अच्छा, अब वहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मुझे जो डिजास्टर मेरे लिए हुआ, जो मुझे सोच रहा वो डिजास्टर है। के दौरान मुझे एक फ्रेंड ने लिंक भेजी, ठीक है। उसने कहा कि आप अप्लाई करें जॉब के लिए। मुझे पता भी था क्या जॉब है। उस वक्त ऐसा आप जब जॉब अप्लाई करोगे तो आप बस किसी भी चीज़ में सोच रहे हो मिल जाए बस, ठीक है। स्पेशली जब आप बाहर होता है, तो मैंने लिंक पे फॉर्म वगैरह पे किया। वो कतर एयरवेज की लिंक थी, ठीक है। कतर एयरवेज आपको पता चले कि टॉप एयरलाइन की नंबर 1 पे। 25 साल मेरी उम्र, 25 साल के लड़के को अगर आप $4000 की जॉब दे दें और पूरी दुनिया घूमने का उसके पास चांस हो, तो उससे बड़ी उसको उस वक्त उसको अचीवमेंट नजर नहीं आती थी। उसको लगता है वो सब अचीव कर लिया, क्योंकि ये ऐसी जॉब होती है एयरलाइन की कि आप पूरी दुनिया घूमते हैं, कंपनी चलती है, पासपोर्ट आपका वैल्यूएबल होता है, आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट्स आपके पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। 20 मार्च को सही 20 मार्च को मेरी कतर एयरवेज में ज्वाइनिंग डेट थी, मतलब मुझे फ्लाइट में जाना था। मैंने अपनी सारी जॉब छोड़ी, इतना एक्साइटेड था। मैंने 50,000 रुपीज़ की खाली ऑनलाइन शॉपिंग की करनी। तो ये 3 बैग मेरे तैयार थे। 10 मार्च को कोरोना आया, कोविड की वजह से सारे एयरपोर्ट बंद, 95% फ्लाइट्स कैंसिल।
सब निज़ाम खत्म, एयरलाइन सबसे पहले एयरलाइन बंद हुई थी कोविड के बाद। मुझे ईमेल आती है कि भाई ये कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने जितने भी रिपोर्ट्स लिए थे उसमें जितने भी लोग थे हमें उनको सस्पेंड करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, हमें देखना अभी क्या सिचुएशन है। खैर वो चीज़ हुई तो मैं बड़ा डिप्रेशन में था। मुझे लगा मैंने सब जो अचीव किया था, जो मेरी लाइफ सेटल, हम सोचते हैं कि लाइफ सेटल हो गई तो भाई जॉब लग गई, चलो भाई निकल पड़ी। हर यूनिवर्सिटी के बाद आपका यही होता है ना माइंडसेट, पाकिस्तान में यही बनाया जाता है कि बस भाई निकल पड़ी, जॉब लग जाए, बस शादी करूँगा, अपना बनाऊँगा, बस वही जॉब करता रहूँगा पूरी जिंदगी। तो वो एक सुबह 9 to 5 वही रूटीन वही चीज़ और आप कमाते रहो बस। तो वही मेरा माइंड सेट था। मैं दराज को स्टडी करना शुरू कर दिया था टर्की में। अब मैंने सोचा क्या करूँगा, फिर खैर मैंने फ्लाइट टिकट बुक किया पाकिस्तान का वापसी का। मैंने वही प्रोडक्ट हंटिंग की पाकिस्तान के लिए, दराज पे या मैं फेसबुक पे कुछ सेल करूँ जाकर, तो मैं क्या करूँ उस वक्त एड सीरीज आपको पता है, सबको पता है, बहुत मैसिव उनकी जो है ना वो चल रही है यहाँ पर। आप गूगल ट्रेंड पे आप चेक करें तो आपको जो ग्राफ नजर आएगा उनका, आपको सबको पढ़ा है ना गूगल ट्रेंड, आप गूगल लिखिए उसका ग्राफ देखिए। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चल रहा था, मुझे क्लिक किया, बिजनेस माइंड था, मैंने बोला ठीक है मैं कुछ सोर्सिंग करता हूँ प्रोडक्ट्स की जो अर्टबुल से रिलेटेड है और वो पाकिस्तान में भी जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे पता था लोग पाकिस्तान में चाइना से मंगवा रहे हैं और चाइना में ये चीज़ नहीं थी जो यहाँ टर्की से मिलकर जा सकता हूँ। अब यही तरीका था, चलो ठीक है मैं अर्टबुल के प्रोडक्ट्स लेकर आ गया पाकिस्तान। यहाँ मैंने दराज का प्रोडक्ट लॉन्च किया, फेसबुक पर लॉन्च किया, ठीक है, जगह जगह मार्केटिंग हुई, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक, क्रैश जिंदगी में आएगा, ठीक है, जरूर आएगा, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई क्रैश होगा, ठीक है, कोई भी सिस्टम खराब नहीं है जिंदगी में, तो उसके लिए तो रेडी रहना, मायूस हूँ। अब मैं कंपेयर करता हूँ कि मैं जो सोच रहा था कि मैं क्रैश हो गया हूँ, ठीक है, मेरा तो टेक ऑफ जहाज टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो गया, मैं तो बड़ा डिप्रेशन में ऐसी बातें कर रहा था। तो खैर वो चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ आज की लाइफ से, तो एक चीज़ है फ्रीलांसिंग के अंदर जो मैंने दुनिया घूमता, पूरी दुनिया घूमता, $4,000 अभी ये कोई 2 लाख रुपये मिलता है, करोड़पति होगा 2 साल, ठीक है, सेविंग करना मुझे अच्छे साल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी अच्छी है, मुझे पता था करोड़पति होता। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे नहीं होती, जो अभी वो है फ्रीडम नहीं होता मेरे पास। पता है 1 महीने की छुट्टी मिलती, मैं घर आता 1 महीने की, उनकी इजाज़त से, ठीक है, प्रेशर होता शायद वो भी नहीं आता, ईद कब आती कब जाएगी मुझे पता नहीं होता घर में तक, ठीक है, मुझे नहीं मिलती शायद छुट्टी। तो फ्रीडम जो है ना फ्रीलांसिंग है, ये जिसको इस चीज़ की आदत लग गई हो जिंदगी में कभी डिपेंड नहीं करेगा। मैं किसी कंपनी में डिपेंड होना चाहे मुझे वो पाकिस्तान में 2-10 लाख रुपये दे रहे हैं, लेकिन भूतों पर डिपेंड नहीं था, वो चला गया तो मैं सब पता फील कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा तो ईमान भी है चीज़ों से। भाई मेरी जो एज है वो 24 ईयर्स, ठीक है, और मैं रीगा खान से बिलोंग करता हूँ, पर मेरी जो स्टडीज़ हैं वो सारी बहावलपुर से हैं और मैं बहावलपुर के स्कूल सारे के स्कूल से पढ़ा हूँ, जो कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा स्कूल है और एशिया का भी सबसे बड़ा स्कूल है, और वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं ना कहीं लग गया। और मैं ऐसे बात की औलाद हूँ, उसके पास बहुत ज़्यादा था, मुझे यही था कि भाई अब्बा जी है, संभाल लेंगे, कर लेंगे, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। 1.5 साल बाद मैं अपनी फाइवर भी बना ली, अपनी अपर भी बना ली, अपनी लिंक्डइन को भी बना लिया, फेसबुक का भी पता लग गया। 1.5 साल बाद जाके मैंने फाइवर से क्लाइंट लेना था 800 फाइवर से, हमने फैक्ट्री बना दी। उसके बाद मुझे अपर से क्लाइंट मिले $2200, $2500। 2 साल बाद मेरी स्टेबल इनकम थी $3000, स्टेबल सिर्फ प्लेटफॉर्म से, फाइवर से, अपर से, लिंक्डइन से। और तब मेरे वालिद ने मेरी माता की सेपरेशन है, मैं छोटा नहीं था, 2री क्लास में था, तब मैंने एक स्टेप लिया था। मैंने अपनी माता से, मैंने जब अपने बच्चे से नाराज हुआ था तो तब मैं अपने नाम के चला गया था। सबसे पहले आपको अगर आपके रिश्तेदारों में भी डस्ट है तो आपके अपने डस्ट, जब आपके पास कुछ भी ना हो, जब आप जीरो हो, क्योंकि वो मिलता था जो उनके पास फॉर्चूनर में जाते थे, GLA में जाते थे, वो कतले हो गए थे, वो मुझे बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे कि अब तो तेरे पास कुछ नहीं है। तो वो आप फिर जब मैं आप क्या तो मैं पैदल जाता था, मुझे सारे देखते थे, बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं सबसे पहले जब आपके ऊपर कोई गंदा वक्त आता है ना, सबसे पहले वही डसते हैं, आप उन्होंने मुझे डसना शुरू कर दिया।
और मेरे अपने सगे मामू ने मुझे कुछ इस तरह की बात कर दी कि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ मार दी। थोड़ा गर्म दिमाग है ना, पठान है। खत्म किया वहाँ से, नांदे से गया जी सीधा बावल कोई सारी मेहनत की, होटल शोटल पे गया। जब मैंने स्टेबल 3000 कमाना शुरू किया था ना, तो मेरी वालदा मुझे कहती थी कि मैं आती हूँ, आपके साथ रहती हूँ, आप इधर क्यों रह रहे हो, आप क्यों छोटे कमरे में रह रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर लेके आऊँगा कि अम्मी जितना शायद आपको तकलीफ मेरे वालिद से मिले तो वो सारी दूर करूँगा। मैंने अपनी अम्मा से वादा करके ना अपने नानके से गया था। जब मैं आया, मैंने 3000 इनकम स्टेबल की, मैं अपनी वालदा को मैंने कॉल की, मैंने कहा अम्मी नानके से कुछ भी ना लेके आइएगा, आपका पूरा घर फर्निश हुआ। और उसके बाद जब मैं इस फील्ड में ग्रो कर गया, मेरे वही खानदान वाले जो मुझे हकारत की नजर से देखते थे, अब फिर जब मैं वापस गाड़ी पे जाता था ना, तो फिर वो सारे इस्लामी को फिर क्या आया। तो ये एक दुनिया का दस्तूर है भाई, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जब तक आप कंसिस्टेंट हैं तो आप कमाएंगे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो नहीं कमा सकते। ये छोड़ देंगे अगर 2 महीने 3 महीने पैसे नहीं बना, फाइबर ही बंद कर दी, अपवर्ड पे फिटिंग ही नहीं कर रहे, तो नहीं यार कुछ भी नहीं बनेगा आप लोगों का। आपको फाइबर भी चलानी पड़ेगी, आपको अपवर्ड पे फिटिंग कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बनना। मैं अपनी वालदा को लेके आया, फर्निश घर, मैंने रेंट पे घर लिया, मैं कमरे में रहने वाला इंसान, मैंने पूरे घर में एसी लगवाए, मेरे 3 कमरे थे, मेरे 3 कमरों में एसी लगे। मैं वो इंसान जो कूलर पे सोता था, जिसने अपनी ज़िंदगी को 2 साल इस तरीके से गुजारा। मैंने उनके हर कमरे में बेडरूम, सिंगल बेड होते हैं, जितना मुझसे हो सकता था, जितनी मैंने सेविंग कर ली थी 2 साल के अंदर। जब मेरी वालदा आई तो उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी थी ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो मैंने तब अचीव किया। उसके बाद जाके जब खानदान वाले होते थे, कुछ खानदान वालों की बाबा से बहुत बनती है, कुछ खानदान वालों की वादा से बड़ी बनती थी, तो वो जब मेरे वालिद साहब को जाके बताते थे ना कि आपका बेटा इस तरह कर रहा है, आपके बेटे ने फलानी चीज़ दे दी, आपके बेटे ने फलानी चीज़ दे दी, तो वो कहते थे कि ये मेरी दुआओं का सिला है। मेहनत में खेती नहीं थी तो दुआएं का सिला है, ठीक है। तो वो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं और मेरे पापा बहुत कम माँ बाप और बेटा ऐसे होते हैं जिनकी बॉन्डिंग हो, और हम दोनों दोस्त थे, और एक ऐसे दोस्त थे कि मैं कहता हूँ बहुत कम बाप बेटे ऐसे दोस्त होते हैं। यार मैंने अपने मुँह से कोई चीज़ निकाली नहीं होती तो वो ये फटाफट पूरी कर देंगे, फटाफट। मैंने कहा बाबा मुझे फलानी चीज़ चाहिए, फॉर्चूनर का नया मॉडल आया, मैंने बाबा आप वीवो बेच के ये ले लो। अरे ठीक, जिया लेके नया मॉडल में बाबा मुझे वाली गाड़ी चाहिए, सिविक बेच जो मुंह से निकाले। ऊपर कुछ हालात इस तरह के हैं कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा, और वो मैं अल्लाह का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अपने वालिद का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर वो वक्त मेरे पे ना आता तो मैं वो चंद ज़मीनों पे 1-2 मिलों की इनकम, वही दिमाग खराब, मुझे ये ना पता लगता कि नीचे वाले लोग किस तरह कमाते हैं। मैं तो बंदे को बंदा नहीं समझता था। इस फील्ड ने इंसान भी बनाया है, इस फील्ड ने मुझे इंडिपेंडेंट किया है, और मुझे पता लगा कि आपको बातें किस तरह है। जिनकी वजह से हैदराबाद सिटी में ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जो हर टाइम आपको मोटिवेट करते हैं। उनके हार्डवर्क की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि आपको फर्दर मोटिवेट कर सकें। सो प्लीज़ वेलकम हिम। मोटिवेशनल स्पीचेस का स्टार्ट से सुनते हुए आ रहा हूँ, अभी खत्म हो रहा था, बस आधा घंटा बाकी है। अब मेरी 90% उनकी और मेरी बातें सिमिलर है, मोटिवेशनल स्पीचेस की तरफ आ रहा तो सर एक और क्वेश्चन है कि वो एक पिक्चर तो लगा था, जैसे कि हमारी एक प्रोफाइल लग गई, उसके साथ है ना वो जो हमने सीखा हुआ है, जैसे कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट एनालिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और कीवर्ड के क्राइटेरिया जो 30 कीवर्ड्स होते हैं, 50 कीवर्ड्स, वो आप प्लस वो जो बॉक्स बना के वो लिखे हुए होते हैं, या जो भी आपने जो स्किल सीखी वो लगा के, तो वो क्या सही है? वो जैसे कि फाइबर पर आप पिक्चर पे लिखना चाह रहे हो सारी चीज़ें? हाँ, पिक्चर में जो बॉक्स होते हैं ना, पिक्चर्स पे आप ज़्यादातर लिखो ना, तो आप टेम्पलेट की बात करो। हाँ, पिक्चर की बात करें, टेम्पलेट के ऊपर आप ज़्यादातर बुलेट पॉइंट्स लिखो कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप सब बुलेट पॉइंट्स में लिख दोगे तो कोई
से ही करते हैं, मेरी PPC से ही करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा फिक्स के अंदर और जल्दी पैसा मिलेगा। लॉन्च में तो ये है कि लॉन्च आपकी 6 महीने की जर्नी क्लाइंट के साथ, तो स्लोली मिलेगा। तो यार IIA टेक के स्टूडेंट मीटअप में मैं आया हुआ था, ठीक है। अब हमारे साथ एक टीचर हैं IIA टेक में जो पढ़ाते हैं और मेंटोर हैं लोगों के, तो मिस्टर अब्दुल्ला। तो उनसे पूछते हैं सर क्या है। यार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मीटअप आपने रखा है IIA टेक की तरफ से था, तो इसका क्या मकसद था? इसका दरअसल मकसद ये था कि हम लोग यहाँ से कुछ 300 बच्चे पढ़ा के जा चुके हैं, 300 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। अब बच्चे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को हम क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करें, क्लाइंट किस तरीके से डील करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को फेक लगती हैं चीज़ें, क्लाइंट नहीं मिलते। हमने आज एक मोटिवेशन के लिए एक मीटअप रखा था, जिसमें वो स्टूडेंट्स आए हमारे पास जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनकी जर्नी बहुत अच्छी गुजरी। उन्होंने अपनी जर्नी डिस्कस करी, सबको अपने बारे में बताया कि किस तरीके से क्लाइंट हंटिंग की जाती है, किस तरीके से क्लाइंट से बात की जाती है, ताकि आपको मोटिवेट किया। हमारे बड़े सीनियर टीचर्स भी आए हुए थे, सर भी आए हुए थे, उन सबने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मोटिवेट किया। और देखिए, आपको ये बताने का आज का क्लास का हमारा मीटअप का मकसद ये था कि इस चीज़ में पैसे हैं, बट जब तक मेहनत नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा ब्राइट हो सकता है, अच्छा फ्यूचर सेट हो सकता है। तो ये समझा है। तो यार जैसे यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, रेगुलर वीडियोस अगर नहीं बनाएंगे तो वो यही है कि उनका सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हर एक काम में, हर एक बिज़नेस में यही है कि आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। ये कि नहीं कि 2 महीने 3 महीने काम किया, अगर काम नहीं आया आपके पास तो आपने छोड़ दिया। ऐसा करोगे तो कभी भी काम नहीं आएगा। 6 से 7, 8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन बच्चे जब पीछे लग जाते हैं ना, आज बच्चे $1000, कोई $20,000, कोई $4000 माशाल्लाह महीने का कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।